नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आप और हम पढ़ रहे थे कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया पाठ बचपन, और आपने देखा कि कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के विषय में अपनी खास अभिरुचियों को आपके साथ साझा किया है। देखते हैं आगे क्या कहती हैं वो। वे लिखती हैं कि चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। उनको जो खाने में जिन चीजों की दिलचस्पियां इसके बारे में वो बताती है। एक तो उनको क्या पसंद था, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, जो खट्टा होता है, मीठा भी होता है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है, पुराने कागजों से बनाई हुई। ठीक है ना बच्चों, आप देखते हैं पुराने कागज से बनती है और वो ऐसे बनती है और उसमें क्या कर देते हैं, चीजें डाल के सर्व कर दी जाती है। इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। हाथ का कमाल यानी पूरी तरह से इस तरह से उसको बनाया जाता था कि वे छोटी बने, जिससे कि इसमें सामान थोड़ा कम आए, और नीचे से तिरछी लपेटते हुए इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वो एक कौन की तरह हो जाती थी बच्चों, तो उसको आराम से चनों को क्या लिया जा सकता था, हथेली पर लिया जा सकता था। अब आप देखेंगे आगे कि एक वक्त था जब फिल्म का गाना, कौन सा फिल्म का गाना, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि कई गाने फिल्मों के क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध से हो जाते हैं। तो उस समय एक गाना चला था, कौन सा, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। देखिए, बच्चों को चने खाने भी पसंद है, बच्चे वहां लेकर खाते भी थे, और उस समय वो गाना भी चलता था, तो बच्चे खाते जाते थे और उस गाने को गाते जाते थे। तो लेखिका यही बताना चाहती है कि मेरे स्कूल से निकलते हुए हम कैसे उस पुड़िया में चने लेकर खाते हुए चलते थे और साथ साथ में गाना भी गाते थे। देखेंगे शब्दार्थ में, चेस्टनट, शाहबलूत, मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। सेहत का अर्थ होता है बच्चों स्वास्थ्य। स्टॉक का अर्थ होता है संग्रह करना। साइन बोर्ड यानी अलमारी। मुंह में पानी भर आना यानी लालच आना। शनिचर यानी शनिवार। ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है बच्चों अरंडी का तेल। ठीक है। गंध का अर्थ होता है कोई महक या खुशबू। दिलचस्पियां का अर्थ होता है बच्चों रुचियां। मितली का अर्थ होता है उल्टियां। मितली का अर्थ क्या होता है बच्चों, उल्टियां। तो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, उसको देख करके, उसकी गंध से जो आपको उबकाई आती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, मितली आना। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी या ऑलिव ऑयल। तो हम टिक करेंगे ऑलिव ऑयल। लेखिका को शिमला की क्या आती थी, क्या आती थी लेखिका को शिमला की, और हम देखते हैं लेखिका को शिमला की याद आती थी क्योंकि वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा था, बड़ा ही अद्भुत था। ठीक है। उसके बाद लिखा क्या क्या कहा गया है, देखेंगे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। देखो बच्चों शब्द है बुरकना। ठीक है। और बच्चे क्या करते थे, मसाले की जो पुड़िया आती थी ना, उसके लिए बच्चे कहते थे कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती। और लेखिका बता रही है कि हम पूरा गिरजाघर का मैदान घूम लेते थे और आराम से खाते जाते थे उस पुड़िया से निकाल करके चना। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। अब लेखिका ये भी बता रही है कि मुंह में तो क्या करते थे, चना पापड़ी डालते रहते थे और साथ साथ में खाते जाते थे। और यहाँ ये भी कहा गया कि कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी, यानी उस अंदाज से चलते थे, इधर से खाना भी हो रहा है, इधर से वॉक भी हो रही है, और बड़े मजे लेते हुए आनंद के साथ वो निकलते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं।
छुटपन यानी बच्चों छोटेपन यानी बचपन में। किसने? छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। लेखिका बता रही है कि शिमला रिज पर उन्होंने बहुत ही मजे लिए हैं। वहां क्या थी? घोड़ों की सवारी थी। बच्चों आप भी कभी ना कभी घोड़े पे बैठे होंगे, घोड़े पे नहीं तो आपने कभी हाथी की सवारी की होगी, और इस तरह से आपने कोई अन्य सवारी भी की होगी। तो अपन देखते हैं कि शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। कमतर यानी कुछ कम आंकना। घोड़ों को क्या करते थे? कुछ कम आंकते थे। क्यों भाई? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन पर हंसते थे। और शिमला के घोड़ों पर ये लेखिका और उसके परिवार के जो बच्चे थे वो क्या करते थे? हंसते थे। ननिहाल के घोड़े हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। किसके? ननिहाल के। किसके घोड़े? जो लेखिका का ननिहाल है वहां की बात हो रही है। उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका कहती है कि मैं उन घोड़ों की बात अभी आपको नहीं बताने वाली हूँ, उनकी बात मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। वो इतने सुंदर और इतने हष्ट पुष्ट घोड़े थे कि उन घोड़ों को देख करके जब हम शिमला के घोड़ों को देखते थे तो हम उनको क्या करते थे? थोड़ा कम आंकते थे। कहने का अर्थ है दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती। देखो यहाँ पे बच्चों चर्च चर्चा लिखा है, इसको चर्च कर लीजिएगा आप। तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी आपने देखा होगा बच्चों चर्च में तो घंटियां बजती है, और लेखिका ये कहना चाहती है कि उन घंटियों की आवाज में हम ऐसा महसूस करते थे कि इन घंटियों के माध्यम से यीशु खुद कुछ संदेश हमको देना चाहते थे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां, देखो गुलाबी भी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। देखिए ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन लेखिका ने किया है। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब शाम हो रही है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और वह स्थान जिसको लेखिका ने क्या कहा है? स्कैंडल पॉइंट। वहां पर जब भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और वहां से क्या है? कोलाहल का मतलब है आवाजों का आना। जब शुरू हो जाता है तो वहां की रौनक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब लेखिका यह वापस कहती है सर्वर। हो सकता है ये सर्वर उनका कोई मित्र हो जिसको संबोधित करके वो बार बार कहती है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। लेखिका याद कर रही है कि उस पॉइंट पे एक दुकान भी होती थी जिसके शोरूम में देखिए शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। बच्चों आप भी इसको अंडरलाइन करें, किसका मॉडल बना हुआ था उस समय? बच्चों देखो वहां पर उस शोरूम में किसका मॉडल रखा था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। आप देखेंगे इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ठीक है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। कहने का अर्थ यह है लेखिका को स्कैंडल पॉइंट के जो सामने दुकान का शोरूम में रखा हुआ शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल है किस सुंदरता के साथ बना हुआ था वो आज भी याद आता है, और लेखिका उसका वर्णन करती है। हम देखते हैं क्या लिखा है। कोलाहल यानी शोर, कमतर यानी कम अच्छा, सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, बुरकवाना चूर्ण जैसी वस्तु का छिड़काव या छिड़कवाना, छुटपन का अर्थ होता है बच्चों बचपन, हष्ट पुष्ट का मतलब होता है ताकतवर। देखेंगे आगे।
दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? शिमला कालका ट्रेन का, राजधानी एक्सप्रेस का, शताब्दी एक्सप्रेस का या सत्याग्रह एक्सप्रेस का? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है और आपके सामने लिखा हुआ भी है शिमला कालका ट्रेन का। तो हम टिक करेंगे हमारा आंसर शिमला कालका ट्रेन। लेखिका को शिमला रिज की याद क्यों आती है? शिमला रिज का प्राकृतिक सौंदर्य, उसके साथ साथ वहां बजने वाली घंटियां, उसके साथ साथ वहां जो भीड़ थी, भीड़ से जो आवाजें आती थी, वो सारी बातें, वो सारा सौंदर्य लेखिका को याद आता है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी और लेखिका कहती है कि आज तो आपके सामने वायुयान भी है, ठीक है, आप क्या करते हो, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से यात्रा करते हो, लेकिन अगर बात पिछली सदी की जाए तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। अब देखना, हवाई जहाज भी थे लेकिन कभी कभी, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता, ऐसा लगता था कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, एक बड़ा सा पक्षी मानो आकाश में उड़ रहा है पंखों को फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। जब उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी छोटी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। अब देखो, लेखिका ने कहा मुझे वो शोरूम की दुकान तो याद है, लेकिन उसके पास एक छोटी दुकान भी थी। उस दुकान को भी मैं कभी नहीं भूलती हूँ, और कैसे भूलूंगी, क्योंकि लेखिका को याद है कि उनका जो पहला चश्मा है वो कहाँ बना था, वहीं बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, और जो आंखों को टेस्ट करने के लिए बैठते थे, परीक्षण करने के लिए बैठते थे, वो कौन थे? अंग्रेज थे। देखेंगे आगे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। किसको बच्चों? लेखिका को। शुरू शुरू में जब वो चश्मा लगा रही थी तो कैसा लगता था? बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, क्या कहते थे? कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? जब छोटी उम्र में बच्चों चश्मा लग जाता है तो आसपास के लोग सभी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। वैसे वर्तमान समय में तो ये बात बड़ी आम हो गई है। बच्चे मोबाइल देखते देखते और टीवी देखते देखते उन सभी ने अपनी आंखें इतनी खराब कर ली है कि आपको हर दूसरे या तीसरे बच्चे की आंखों पर क्या मिलेगा बच्चों? चश्मा मिलेगा। लेकिन ये लेखिका अपने समय की जब बात कर रही हैं तो उस समय हर बच्चे की आंखों पे चश्मा नहीं होता था। तो जब लेखिका को चश्मा लगा तो ये बड़े ही एक तरह से आश्चर्य की बात थी। तो हम देखेंगे, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और जैसा कि डॉक्टर ने लेखिका को कहा था कि जो चश्मा लगा है, अब जब इसको तुम रेगुलर लगा के रखोगी तो थोड़े दिनों बाद इसका नंबर अपने आप सेट हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारा ये चश्मा हमेशा के लिए हट जाए। देखते हैं शब्दार्थ। तकलीफ, परेशानी, मॉडल, नमूना, ऐनक, चश्मा, अटपटा, अजीब। इस गद्यांश की लेखिका का नाम बताइए। इस गद्यांश की लेखिका का नाम बच्चों आप सभी जानते हैं, लेखिका कृष्णा सोबती है। लेखिका को बचपन में हवाई जहाज कहाँ देखने को मिलते थे? लेखिका ने कहा है कि हमें दिल्ली में हवाई जहाज देखने को मिलते थे। हवाई जहाज को उड़ता देखकर कैसा लगता था? ऐसा लगता था कि कोई बड़ा सा पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भर रहा हो। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा है इसके बीच में कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, पूरा विश्वास दिलाया था कि ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। और जब लेखिका बहुत बड़ी हो गई हैं, यानी कि वो दादी नानी की उम्र की हो गई हैं, तब भी ये चश्मा उनकी आंखों पर ऐसे ही लगा हुआ है। तब नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन रोशनी को छोड़कर
रात में देखो यहाँ पे राता, ये शब्द गलत है और इसकी जगह आप रात कीजिए। रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने छेड़ा। चचेरा भाई का अर्थ होता है बच्चों चाचा जी का बेटा। तो यहाँ लेखिका कहती है कि जब मैंने क्या किया, पहली बार चश्मा लगाया तो मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे चाचा के बेटे ने क्या कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। कौन, लेखिका। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और भाई ने बहन को चिढ़ा दिया है। देखो पंक्ति है कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। भाई ने क्या चिढ़ाया बहन को कि तुम तो चश्मे में कैसी लग रही हो, लंगूर जैसी लग रही हो। मैं खीजी, खीजी का अर्थ होता है बच्चों हल्का गुस्सा करना। मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, कि मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर शेर बुरा ना लगा। लेकिन उन्होंने जो ये शायरी बनाई है वो शायरी मुझे अच्छी लगी। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका कहती है कि जब चले गए चाय पीकर के, कौन, उनके भाई, और कई बार अपने को देखा। कहाँ देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही और फिर देखती रही। लेखिका ने बार बार, एक बार नहीं कई बार अपने आप को किसमें देखा, आईने में देखा। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अब अपने भाई की वो शायरी उनको बार बार याद आ रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। लेखिका कहती है मेरा छोटा भाई था, उसका जो टोपा है उठाकर मैंने अपने सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेखिका खुद इस बात को स्वीकार करती है कि जब पहले लगाया था तो ये चश्मा मेरे मुंह पर बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन लगाते लगाते ऐसी आदत हो गई है कि अब तो ऐसा लगता है कि चश्मा मेरे इस चेहरे के साथ क्या हो गया, पूरी तरह से सेट हो गया है। जब कभी उतरा हुआ है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। और लेखिका कहती है कि जब मैं कभी चश्मा अब उतार दूं तो मुझे मेरा चेहरा बड़ा ही खाली खाली लगता है। याद आ गया होगा वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। लेखिका क्या कहती है कि मैं शिमला में जब रहती हूँ तो मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ और मेरे पास कई रंगों की टोपियां हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सैज सुबीते वाली हिमाचली टोपियां। अब लेखिका ने देखो ये वो बताया है कि एक तो बड़े बड़े ओढ़नों को, दुपट्टों को कैरी करना, ठीक है, और कहाँ सुबीते, सुबीते यानी बड़े ही आरामदायक हिमाचली टोपियां। बच्चों चुन्नी को कैरी करना ज्यादा आसान है, टोपी को निश्चित रूप से वही बात लेखिका समझाना चाहती है। आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा, जिम्मेवार का अर्थ होता है उत्तरदायी, रोशनी का अर्थ होता है प्रकाश, सूझना का यानी दिखाई देना, खीजी का अर्थ होता है चिड़ी, शेर का अर्थ होता है कविता की कुछ पंक्तियां, आईने का अर्थ होता है शीशे, सहल यानी आसान, सुभिते यानी सुविधाजनक। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने क्या भरोसा दिलाया था, क्या उनकी बात सही थी। चश्मा लगाते समय डॉक्टर ने ये भरोसा दिलाया था कि कुछ दिनों बाद ये चश्मा हट जाएगा, लेकिन अंत तक वह चश्मा नहीं हटा। क्या उनकी बात सही थी, नहीं, डॉक्टर की ये बात सही नहीं निकली और लेखिका को बाद तक यानी कि जब तक वो वृद्ध नहीं हो गई तब तक उनको चश्मा लगाए रखना पड़ा। टोपी के विषय में लेखिका के विचार क्या है। लेखिका को टोपी लगाना बड़ा ही सहज लगता है और आरामदायक लगता है और उसके साथ साथ अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने कई रंगों की कई टोपियां अपने लिए क्या कर ली है, पसंद करके इकट्ठी कर रखी है। इसी के साथ बच्चों
लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया हमारा ये संस्मरण कंप्लीट होता है। और आप पढ़िए लेखिका परिचय। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई। यह हिंदी की प्रसिद्ध कल्पी नाट और एवं लेखिका है। ये अपनी संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती है। इन्होंने 50 के दशक से लेखन शुरू किया था और इनकी प्रथम कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मरजानी, हम हशमत है। इन्हें विभिन्न सम्मानों जिनमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, शलाका सम्मान, कथा चूड़ामणि पुरस्कार और महत्तर सदस्य एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सब पाठ समाप्त होता है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।